सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपको बड़ी ताकत देगा। परमेश्वर का वचन आज आपको आशीष से भरेगा। आज का वचन खुदावंद आपके दिल की तख्ती पर लिखे ताकि ये वचन आपके जीवन में बहुत सा फल दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मेरे प्रिय भाई बहनों चौकसी करते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें तसल्ली देता है और हमें पड़े हुए उस नुकसान के गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। जी हाँ, क्या कहता है वचन? भजन संहिता 121, इसका जो टाइटल है परमेश्वर हमारा रक्षक। तो ये एक गीत की तरह है जो दाऊद गाता है परमेश्वर के लिए। क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अब दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर से। अब हमने मेरे प्रिय भाई बहनों अपनी आंखें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, संसार की ओर नहीं, संसार की चिंताओं की ओर नहीं, वरन अपना पूर्ण ध्यान जो है, पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है, क्योंकि वह हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है, हमारा परमेश्वर। तो हमें दाऊद की तरह अपनी आंखें वो पर्वतों की ओर, पर्वतों पे हमारा परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, हमें उसकी ओर देखना है, क्योंकि हमारी सहायता कहाँ से आएगी? परमेश्वर से, जो आकाश का करता और धरता है। उसने कहा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, हमारा पाँव ठोकर नहीं खाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम गलत जो है जगह पर कभी ना जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हम गलत परिस्थितियों में कभी ना फंसेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जाग रहा है, हमारे लिए तत्पर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। मतलब हमारा जो रक्षक, हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ना कभी सोता है, ना ऊँघता है, ना गलाता है, वो नित्य हमारे लिए काम करता है। हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाना है और हमारी रक्षा जो है यहोवा करता है और हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। इस बात को स्मरण रखना है। जब हमारा रक्षक, जो रक्षक होते हैं, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो अलर्ट है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे विषय में अलर्ट है, चौकस है, तो शत्रु जो वैरी हमें नाश और घात करने आता है वह हमें नाश और घात ना करने पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। वह हमारे विषय में जाग रहा है, वह हमारी रखवाली कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है सुन इज़राइल के रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हमारा परमेश्वर ना हमारे लिए ऊँघता है ना सोता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। वचन कहता है यहोवा हमारा रक्षक है, उसने हमारी दाहिनी और आड़ है, वह हमारी और आड़ है। दाहिनी और मतलब हमारी सही परिस्थितियों को सही करने के लिए वो हमारी ओर है, दाहिनी ओर, राइट वे पे। हालेलुया, वो हमारी ओर है, तो वह हमारी ओर हमारा रक्षक है। तो इससे ना तो हमें धूप से कुछ हानि होगी, ना हमें रात से कुछ हानि होगी। ना तो बैरी हमें रात में आके डरा सकता है, ना हमारे जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जाग रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को स्मरण रखो, जिस परमेश्वर की हम मनादी करते हैं, इट मीन्स जिसे हम मानते हैं, वह जाग रहा है, वो सोया हुआ नहीं है, वह लाइव है, वह जिंदा है,
वह हमारे लिए जाग रहा है और काम कर रहा है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है, उसके वचन की और चौकसी करनी है। जैसे उसका वचन कहता है वैसे अपनी चाल को शुद्ध करना है, ताकि खुदाबंद हमारे विषय में वो काम करे जो उसने वचन में लिखे हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कौन करेगा हमारी रक्षा? उसने कहा यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्तियों से। अगर हमारे जीवन में कोई विपत्ति है, कोई दुख है, तकलीफ है, इनमें से कौन हमें निकालेगा? परमेश्वर, क्योंकि वह हमारा रक्षक है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हैं वे ही जीवन में छुटकारे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका परमेश्वर जीवित है, जिंदा है, उन्हें निकाल लेगा, उन्हें बचा लेगा। यहाँ दाऊद भी कह रहा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आते जाते समय बहुत लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उनके जीवन में बहुत से ऐसे गलत हो जाता है, लेकिन जहाँ हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है हमें माँ की गोद जैसी तसल्ली दे रहा है कि वह हमें आने जाने में हमारी मदद और सहायता अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्यों ना अपने परमेश्वर को माने, अपने परमेश्वर की मनादी करें, अपने परमेश्वर के डर और भय में रहें, जो हमारी प्रतिपाल करता है, जो हमारे विषय में कल्पनाएं करके हमारे जीवन से हर दुख तकलीफ को बाहर निकालता है। भजन संहिता 121 मैं फिर से पढ़ देती हूँ पूरा, आप इस पे चित्त लगाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सब बोले आमीन। जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर उनका रक्षक है, सचमुच परमेश्वर उनकी मदद और सहायता के लिए पहुंच जाता है और परमेश्वर उन्हें सब विपत्तियों से बाहर निकालता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आओ हम अपने परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाएं, उसकी आज्ञा को माने। जैसा वो हमें पवित्रताई का जीवन जीने को कह रहे हैं वैसा जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन से सब दुष्ट जो है निकल जाए, सब अंधकार की ताकतें हमारे जीवन से जाती रहें। हालेलुया। क्योंकि अंधकार का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। हमारा रक्षक हमारे लिए जाग रहा है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। हमें परिस्थितियों में घबराना नहीं है, हालातों से घबराना नहीं है, बस पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आज का वचन आपको बड़ी बरकत खूबत से भरे और आज का वचन आपको बल और ताकत दे, बुद्धि समझ और ज्ञान दे, ताकि आप इसे सच्चे हृदय से यहोवा ने जो आपको दिया है ग्रहण करें और आप फल लेके आए। ये मेरी दुआ है। सबको प्यार भरी जय मसीह की